यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं। 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूँ कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है, या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। आपकी नीयत साफ नहीं है, और जिस समय आपकी नीयत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये जिस तरह से आपने छातियों पे बच्चों का वार किया है, मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं आप सबके आगे तो आएगा ही है, कोई भूलने वाला है नहीं। यहाँ पे लोग इमरजेंसी की बात करते हैं। 50 साल पहले इमरजेंसी लगी थी और आज भी इमरजेंसी की बात होती है, लेकिन इमरजेंसी अगर वाकई में आप लोगों को देखनी थी तो आप आते हो सड़कों में देखते कि इमरजेंसी क्या होती है। जहाँ बच्चे खून पसीना बहा रहे थे सड़कों पे, वहां पे आप सब लोग बहुत ही महफूज तरीके से बैठे हुए थे संसद के अंदर। और यहाँ पे बहुत सारे सांसद जो पता नहीं क्या क्या बयान दे रहे हैं बच्चों के लिए, अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। और साथ में एक सांसद तो आए थे, कह रहे थे कि बहुत ही अराजक तत्व थे। क्या आप हमारे बच्चों को अराजक तत्व कहेंगे? यहाँ पे जो सांसद है वो तो डर के मारे इधर से उधर हो रहे हैं। सरकार को डिलिमिटेशन बिल पास कराना है तो दबाव बनाया जा रहा है सब पे कि आप इधर हो जाइए, आप उधर हो जाइए, लेकिन आप लोग बच्चों पे कोई दबाव नहीं बना पाए। और हमें बहुत फक्र है इस बात का कि हमारे बच्चे झुके नहीं आपके आगे, इस सरकार के आगे नतमस्तक नहीं हुए। आप लोग तो अमेरिका वालों के सामने नतमस्तक होके आ गए। लेकिन हमें फक्र है कि हमारे बच्चे लड़े और इस लड़ाई को जीते। और मुझे खुशी इस बात की है कि समाजवादी पार्टी पूरी तरह से यूथ के साथ, छात्रों के साथ खड़ी रही और आगे भी हमेशा खड़ी दिखाई देगी। डिंपल यादव को देखा आपने किस तरीके से जब अखिलेश यादव बोल रहे होते हैं, उस दरमियान किरण रिजिजू जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पार्लियामेंट्री अफेयर को देखते हैं, वो अखिलेश यादव को फंसा देते हैं। वो कहते हैं कि इमरजेंसी के वक्त को याद कीजिए। अखिलेश यादव वैसे तो उस वक्त करारा जवाब देते हैं, लेकिन उन तमाम जवाबों से ज्यादा करारा जवाब डिंपल यादव जब खड़ी होती है बोलने के लिए तो वो देती है। वो कहती है कि अभी एक सदस्य ने कहा इमरजेंसी, आप आ करके देखते दिल्ली जंतर मंतर 20 तारीख को, शायद आपको एहसास होता कि इमरजेंसी क्या चीज है। हमने आपने नहीं देखी इमरजेंसी। भारतीय जनता पार्टी के लोगों की एक बहुत बुरी आदत है, आप उनसे कोई सवाल पूछिए कि भैया आपके राज में ये क्यों नहीं हो रहा, वो कहेंगे कांग्रेस के वक्त में क्या हो रहा था। मतलब ऐसे हालात बन गए हैं कि डर लगता है कि अगर किसी बलात्कार के मामले पे इनसे ये पूछा जाए कि भैया बलात्कार के मामले क्यों हो रहे हैं, तो ये जवाब दे देंगे क्या कांग्रेस के वक्त में बलात्कार नहीं हुए। मतलब आप प्रिवेंशन नहीं करेंगे, आप बचाने का प्रयास नहीं करेंगे, आप चीजों को ठीक करने का काम नहीं करेंगे, आप बस ये जवाब देंगे कि कांग्रेस के वक्त में भी तो हुआ। तो क्या ये आवाम ने ठेकेदारी दे रखी है आपको कि आप बस कोई भी काम कर लें और उसके बाद ये जवाब दे दें कि ये तो पहले भी हुआ है, और अगर ऐसा ही हुआ है तो फिर पहले वाले ने अगर आपके साथ ऐसा किया तो हम भी करेंगे? क्या ये मुनासिब जवाब हो सकता है? कहीं यही नौजवान हमारी आपदा न बन जाए, इसके बारे में भी सरकार को सोचना चाहिए। और मैं ये जरूर कहना चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय, अगर शिक्षा अच्छी होगी, परीक्षा सच्ची होगी, तो तरक्की भी पक्की होगी। और ये तरक्की नहीं चाहते हैं, इसीलिए शिक्षा पर और परीक्षा पर हमला कर रहे हैं। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अध्यक्ष महोदय आपका धन्यवाद देता हूं। और जो बिल लेकर के आए हैं आप, बिल तो 24 में भी लेकर के आए थे आप, जो 24 में बिल लेकर के आए थे, उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है? और आपको मंत्री जी का स्वागत इसलिए करना पड़ रहा है कि आपको संकट से बचा लिया। और अगर अखिलेश जी तो समाजवादी है। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों का आंदोलन के बाद सरकार उनका बात सुन के पार्लियामेंट में बिल लेके आता है, ये अच्छा है,
या जो आंदोलन होता है तो उसको कुचलने के लिए देश में इमरजेंसी लगा देता है, वो अच्छा आप बता दीजिए। अध्यक्ष महोदय, मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूँ, लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। आंसू के गैस के गोले और लकड़ी में लगा हुआ कुछ कील का और कांटे की चीज़ें, उस समय करंट नहीं लगाया जाता था, इस बार करंट लगाया गया। तो ये इमरजेंसी के बराबर ही हुआ है हमला, कम नहीं है। इमरजेंसी से कम अन्याय नहीं कर रहे हैं आप लोग। और याद करिए अध्यक्ष महोदय, अगर इमरजेंसी इन्हें याद आ गई है, अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय इन्हें याद आ गई है, तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। और अध्यक्ष महोदय, मैं आखिरी में कहना चाहता हूं, कानून से नहीं, नियत साफ होगी तब नीट का परीक्षा साफ होगी। सवाल कानून का नहीं है, आपकी नियत साफ नहीं है। और जिस समय आपकी नियत साफ होगी तो परीक्षा भी साफ हो जाएगी। और हमारे साथी जो कुछ और बातें उठा रहे हैं, आज मौका नहीं है, लेकिन आपको भगवान भी माफ नहीं करेंगे, क्योंकि आप चढ़ावा चोरी में शामिल हुए हैं। और चढ़ावा ही नहीं, जो गुप्त दान था वो भी चोरी हुआ है, गुप्त दान। और ये पाप की श्रेणी में नहीं आता है, महापाप की श्रेणी में आता है। अखिलेश जी, डिंपल यादव जी की तारीफ करनी होगी। अखिलेश यादव जी की पत्नी डिंपल यादव जब शुरुआती वक्त में 2016 के आसपास जब वो सदन में बोला करती थी तो बहुत लड़खड़ाती थी। जब लड़खड़ाती तो उनका मजाक बनाया जाता, लेकिन आज जब वो सदन में बोलती हैं तो ऐसा पता चलता है कि एक ऐसी महिला जिनका मजाक कभी बनाया जा रहा था, वो आज सदन के अंदर दहाड़ती है। आज जब अपने रौद्र रूप में आती है तो सत्ता में बैठे हुए लोगों की नींव हिला देती है, क्योंकि सवाल ऐसा पूछती है कि सत्ताधारियों के पास जवाब नहीं होता। तारीफ तो बनती है, क्योंकि जमीन पर उतर करके वो नेत्री काम कर रही थी। जंतर मंतर पर जब बच्चों को मारा गया, पीटा गया, तो वहां डिंपल यादव मौजूद थी। वहां छात्रों से मिल रही थी, उन्हें मां जैसा प्रेम दे रही थी और ये कह रही थी कि बेटा हम तुम्हारे साथ खड़े हैं। और शायद विपक्ष एक साथ जब एक हुआ तो हालात ये हुए कि सत्ता में बैठे हुए लोगों ने जो हजारों मुकदमे पूरे देश भर में बच्चों के ऊपर दर्ज किए, वो मुकदमे खत्म करने पड़े। यूनिटी बहुत बड़ी चीज होती है और वो अपोजिशन ने दिखाने का काम किया। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा।